गंगा किनारे बसे चोलापुर गांव में चौधरी वीर प्रताप सिंह का नाम हर कोई जानता था। बड़ी हवेली, खेत खलिहान, नौकर चाकर, सब कुछ था उसके पास। उसका इकलौता बेटा मोहन और बहू तारा शादी के कई साल बीत जाने पर भी संतान सुख से वंचित थे। हे भगवान, इतने साल हो गए लेकिन मेरी गोद अब तक सूनी है। और ये बहू बस दूसरों के बनी शारदा का है। औरत की असली पहचान तो उसकी औलाद से होती है। तेरे हिस्से में तो बस मनहूसियत लिखी है। मन छोटा मत करो, माँ दुर्गा सबकी सुनती है। देखना, एक दिन आपकी गोद भी भरेगी। मान, मुझे कोई रास्ता दिखाओ। मेरी गोद कभी भरेगी क्या? क्या ये दुख कभी खत्म होंगे? चैत्र नवरात्रि में जो व्रत सच्चे मन से रखा जाता है, माँ दुर्गा उसकी हर इच्छा पूरी करती हैं। चैत्र नवरात्रि का दिन आया। तारा ने पूजा की तैयारी की। हलवा, चने और कंजकों को अपने हाथों से सजाया। उसका मन विश्वास और भक्ति से भरा हुआ था। हाँ शारदा, आज माँ दुर्गा से मैं बस यही प्रार्थना करूंगी कि मेरी गोद भरे और हम सबका घर खुशियों से भर जाए। उसका मन विश्वास और भक्ति से भरा हुआ था। तारा के हाथों में फूल, हलवा और चने का भोग। तारा भोग लगा रही थी। झोपड़ी में हल्का प्रकाश फैलने लगा। हवा में खुशबू और फूलों की सौंधी महक। तारा का मन भर आया। माँ दुर्गा, मेरी गोद को भर दो। हमारे घर में खुशियाँ लाओ। मेरी मेहनत और श्रद्धा को स्वीकार करो। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति, धैर्य और नेक दिल इंसान की जिंदगी। दो तारा, मैंने तुम्हारे दिल की मजबूरी नहीं समझी। अब से हम सब एक परिवार हैं। नहीं, माँ दुर्गा की कृपा है। इस दिन तारा की गोद भरी। नवरात्रि की पूजा का चमत्कार सभी के सामने स्पष्ट हुआ। माँ दुर्गा, आपके आशीर्वाद से हम सबकी झोली खुशियों से भर गई। हमेशा हमारा मार्गदर्शन करते रहिए। तारा, मैंने तुम्हारे दिल की तकलीफ नहीं समझी। अब से सिर्फ खुशियां ही हमारे घर में होंगी। हाँ तारा, अब से सिर्फ प्यार और सम्मान ही हमारे रिश्तों में रहेगा। सब ठीक हो गया स्वामी, है। माँ दुर्गा की कृपा से सब सही हो गया। अब हमारी गोद हमेशा भरी रहेगी। देखो, माँ दुर्गा की कृपा से ना सिर्फ हमारा घर बल्कि पूरा गांव खुशियों से भर गया।